दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रेलवे में ग्रुप सी से ग्रुप बी ऑफिसर कैसे बनते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे में ग्रुप बी ऑफिसर का जो बहाली है वो डायरेक्ट नहीं होता है। रेलवे में जितने भी ऑफिसर होते हैं उसमें से जो क्लास 1 ऑफिसर होते हैं उनका बहाली यूपीएससी के द्वारा किया जाता है और ग्रुप बी ऑफिसर के जो पद हैं वो ग्रुप सी के कर्मचारियों से भरा जाता है। तो इसीलिए रेलवे में जो ग्रुप सी के कर्मचारी कार्यरत हैं, अगर उनके पास टैलेंट है, अगर वह मेहनती हैं, तो उनके लिए ऑफिसर बनने का मार्ग प्रशस्त है। तो हम लोग आज के वीडियो में ये जानेंगे कि रेलवे के ग्रुप सी कर्मचारी ग्रुप बी ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों अभी वर्तमान में इंडियन रेलवे में नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे के द्वारा ऑल इंडिया लेवल पर कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट होता है। ये टेस्ट जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है और इसी के द्वारा ग्रुप बी ऑफिसर का भर्ती किया जाता है। अब ग्रुप बी ऑफिसर के भर्ती के लिए दो तरह का इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। पहला जो होता है वो होता है सिलेक्शन के जरिए, यानी कि जो कर्मचारी जो सीनियर कर्मचारी होते हैं उसमें से 70% पदों के लिए, जो ग्रुप बी के जितने भी पद होते हैं उसमें से 70% पद के लिए ये एग्ज़ाम होता है और दूसरा 30% के लिए होता है। अब है कि 70% और 30% में अंतर क्या है। तो दोस्तों 70% के जरिए जो है वो सीनियर कर्मचारियों को बहाल किया जाता है, जिसका लेवल 7 या उससे ऊपर के लेवल के होते हैं कर्मचारी, तो उनका बहाली जो है ये 70% वैकेंसी के जरिए किया जाता है और इसमें जितना सीट रहता है उसका उस सीट के 3 गुने कर्मचारियों को ही इसमें एग्ज़ाम में भाग लेने के लिए एलिजिबल माना जाता है। और जो 30% सिलेक्शन है उसमें जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं उन सभी को मौका दिया जाता है, यानी कि जो कैंडिडेट लेवल 6 में 5 वर्ष या उससे अधिक की नौकरी कर चुके हैं और वो उस पद के लिए ग्रुप बी 30% पद के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। तो दोस्तों आइए आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रेलवे में इस साल 2024 में एक स्पेशल ग्रुप बी सिलेक्शन ड्राइव चलाया गया है, जिसमें जितने भी बैकलॉग पद हैं, जो अभी तक क्लास 1 ऑफिसर के द्वारा जो भरे जाने वाले पद थे, उसकी रिक्तियों को भी इसी में शामिल करके और बैकलॉग पद को भरने के लिए एक स्पेशल ग्रुप बी सिलेक्शन ड्राइव चलाया गया है। तो इस बार पद का भी संख्या अधिक है। तो आइए हम लोग जानेंगे कि और ख़ास करके पूरा इंडियन रेलवे के हर एक जोन में ऑफिसर का वैकेंसी निकाला गया है ग्रुप बी ऑफिसर के लिए 70% सीवीटी के जरिए। तो हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे कि एनएफ रेलवे में जो ग्रुप बी के पद हैं एएमई के, यानी कि असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर के, ये कितने पद हैं, इसका सिलेबस क्या है और हम लोग इसका तैयारी किस तरह से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं सब चीज़ पर फोकस किए हैं। दोस्तों इस बार जो वैकेंसी निकला है एएमई ग्रुप बी 70% पद के लिए, तो इसका जो अप्लाई करने का लास्ट डेट है वो है 25/1/2024, यानी कि 25 जनवरी 2024। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द अगर एलिजिबल हैं तो फॉर्म भर दें और तैयारी में लग जाएं, इसलिए कि समय कम है। आइए अब हम लोग जानते हैं विस्तार से। नोटिफिकेशन नंबर जो है एनएफ रेलवे का निकला है वो है E/254/91 PT 6O और डेट है 11/1/24, यानी 11/1/24 के डेट से नोटिफिकेशन निकला है। अब है वैकेंसी, इसमें कितना वैकेंसी है। तो दोस्तों इस टेबल में आप वैकेंसी को देख रहे हैं। अनरिजर्व पद के लिए 3 वैकेंसी है, एससी पद के लिए 2 वैकेंसी है, एसटी के लिए 1 वैकेंसी है। ये अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी इसमें दिया हुआ है, यानी टोटल वैकेंसी की संख्या है 6 और एक वैकेंसी अलग से है वो है PWDD, यानी कि जो विकलांग जो दिव्यांग कोटा है तो उससे एक वैकेंसी जो है यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि इसके लिए योग्यता क्या है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो दोस्तों इसके लिए नॉन मिनिस्ट्रियल ग्रुप सी स्टाफ ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होल्डिंग द पोस्ट ऑफ लेवल 6 एंड एबव विथ 3 ईयर रेगुलर सर्विस। दोस्तों मैकेनिकल डिपार्टमेंट के नॉन मिनिस्ट्रियल कैटेगरी के ग्रुप सी कर्मचारी जिनका जो सर्विस है वो 3 साल या उससे अधिक हो चुका है और वो लेवल 6 में वो इसके लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों वास्तव में इस पद को जो है सीनियर सुपरवाइजर लेवल के ग्रुप सी कर्मचारियों के द्वारा भरा जाता है और उसका एक लिस्ट जो है वैकेंसी के साथ ही इंक्लूडेड इसमें रहता है। जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें एक लिस्ट आपको मिलेगा जो इस सीट के 3 गुना होगा और वही एलिजिबल होते हैं। जनरली इसमें जो एलिजिबल कर्मचारी ग्रुप सी के होते हैं वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर लेवल के यानी लेवल 7 के जो सीनियर सुपरवाइजर हैं अथवा जो सीनियर लेवल 6 के में भी अगर सीनियर हैं तो उन्हीं के द्वारा ये भरा जाता है, वही एलिजिबल होते हैं। तो इसमें लिस्ट दिया रहता है कि कौन सारे स्टाफ जो है इसको भर सकते हैं। जब आप नोटिफिकेशन को देखेंगे तो उसके साथ आप लोगों को एक लिस्ट भी मिल जाएगा एलिजिबल स्टाफ का। अब है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। दोस्तों ये वीडियो आप हमारे YouTube चैनल रेल टेक पर देख रहे हैं। हम लोग रेल से के डिपार्टमेंटल एग्जाम से संबंधित वीडियो बनाते रहते हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें क्योंकि हम लोग जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों हम लोग ये जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है चाहे ग्रुप सी या ग्रुप बी के पदों के लिए उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हम लोग अपने चैनल पर डाल दिए हैं। तो आप अगर उसको देखते हैं तो तैयारी करने में आसानी होगी। ठीक है, अब हम लोग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे कि ये इस एग्जामिनेशन का स्कीम क्या है, ये किस टाइप का एग्जाम है। द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड थ्रू CBT ऑब्जेक्टिव टाइप। दोस्तों ये जो एग्ज़ाम होता है इसका जो नायर के द्वारा वो होता है CBT यानी कि ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें जो है द एग्जामिनेशन शैल कंप्राइजेज ऑफ वन पेपर व्हिच शैल हैव 100% ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टी चॉइस क्वेश्चन। दोस्तों इसमें जो पेपर है वो इसमें जो 100% जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका एक ही पेपर होता है। तो इसमें एग्ज़ाम का ड्यूरेशन कितना होता है, तो इसका एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होता है 2 घंटे का और इसमें क्या होता है 1/3 ऑफ नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए इसमें 1/3 मार्क्स को जो है नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन का गलत उत्तर दे दिए तो 1/3 मार्क आपको सही आंसर से काट लिया जाएगा। तो इसलिए इसमें जो हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें कोशिश ये करना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, यानी कि जिसका उत्तर हम लोग सही उत्तर नहीं जानते हैं तो उसका उत्तर नहीं देना चाहिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होने से जो है मार्क्स पर असर हो जाता है, टोटल मार्क्स पर असर करता है। अब इसमें क्वेश्चन पेपर में क्या-क्या होते हैं, तो इसका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 2 पार्ट में बटा होता है। पहला जो होता है पार्ट ए उसमें प्रोफेशनल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी एंड रूल। दोस्तों इसका जो पेपर ए होता है यानी कि जो पहला पेपर जो है इसका है वो 70 मार्क्स का होता है और उसमें क्या प्रोफेशनल सब्जेक्ट से यानी कि जो जैसे आप मैकेनिकल में हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 4 स्ट्रीम से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। वो आगे में दिया है, आगे हम सिलेबस में बताए हैं कि वो 4 मेन स्ट्रीम क्या-क्या है। तो और उसके अलावे जो है 10 नंबर का क्वेश्चन है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के पॉलिसी और रूल से संबंधित होता है और जो दूसरा इसका जो पार्ट बी है उसमें एस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 30 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरह से टोटल 100 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें से क्वालिफाइंग मार्क्स है 60 मार्क, यानी कि आउट ऑफ 100 आपको अगर 60 नंबर आ गया तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, और इसमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद जो है जितने भी क्वालिफाई कैंडिडेट होते हैं तो उनका एक मेडिकल टेस्ट होता है कि वो ग्रुप बी पद के लिए एलिजिबल होने के लिए एक मेडिकल टेस्ट होता है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं ग्रुप बी पद के लिए।
अगर आप मेडिकल पास कर जाते हैं तो आप इंटरव्यू में जाते हैं, और इंटरव्यू होने के बाद फिर जो है जो सीनियर कैंडिडेट हैं उनका बहाली जो है ग्रुप बी पद में एएमई के लिए किया जाता है। अब है प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग, यानी कि सिलेक्शन से पहले ट्रेनिंग। प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड फॉर SC/ST कैंडिडेट्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। दोस्तों जो भी इसमें एलिजिबल SC/ST कैंडिडेट होते हैं तो उनको एग्ज़ाम से पहले एक प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग दिया जाता है, और ये ट्रेनिंग जो है ये अधिकारियों के द्वारा या जो वरिष्ठ सुपरवाइज़र हैं उनके द्वारा दिया जाता है, ताकि उनको एग्ज़ाम की तैयारी करने में आसानी हो। और ये जो प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग है ये केवल SC/ST कैंडिडेट को ही दिया जाता है। अब है सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन। दोस्तों एग्जामिनेशन का सिलेबस, हम लोग जब भी किसी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो उसका सिलेबस हम लोग को पता होना चाहिए कि पूरा सिलेबस क्या है। तो इसमें जो है पेपर विल बी ऑफ 2 पार्ट्स, यानी जो एग्ज़ाम पेपर होते हैं 100 मार्क्स के, ये 2 पार्ट में बटे होते हैं। पहला है पार्ट ए, इसमें क्या होता है, कंसिस्ट्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट, फाइनेंशियल रूल्स एंड स्टोर्स। तो इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट से संबंधित, यानी कि स्थापना से संबंधित, इसके अलावा फाइनेंशियल रूल से संबंधित और स्टोर से संबंधित। ठीक है। और जो दूसरा पार्ट होता है पार्ट बी, कंसिस्ट प्रोफेशनल पोर्शन इन 4 सेक्शंस रिप्रेजेंटिंग वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ मैकेनिकल ब्रांच। पार्ट बी जो है ये मैकेनिकल सेक्शन का जो 4 ब्रांच है, यानी 4 सेक्शन है मैकेनिकल का, ये चारों सेक्शन से पूछा जाता है क्वेश्चन। जैसे कि मान लीजिए डिविजनल वर्किंग, यानी कि डिविजनल ओपन लाइन में डिविजनल वर्किंग कैसे होता है, इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट, फिर डीजल लोकोमोटिव, कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट। तो इससे संबंधित प्रश्न जो है इसमें पूछे जाते हैं। और जो जब भी आप देखेंगे इसका नोटिफिकेशन आता है ग्रुप बी पद के लिए, तो सिलेबस जो है उसमें इंक्लूड करके दिया रहता है। और हम लोग लास्ट में एक चर्चा करेंगे कि उसका डिटेल्स में सिलेबस क्या क्या रहता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे ताकि आप लोग कंफर्म हो सके। दोस्तों अब सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है कि हाउ टू प्रिपेयर, यानी कि हम लोग एग्ज़ाम का तैयारी कैसे करें। ठीक है दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक प्लानिंग का ज़रूरत पड़ता है, और हम लोग अगर प्लानिंग करके तैयारी करेंगे तो हम लोग अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। चूँकि ये एग्ज़ाम, जितने भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में बैठते हैं सभी जो है उनका रेल में एक लंबे समय का जो नौकरी का अनुभव होता है, उनके पास जो है एग्ज़ाम के लिए टाइम निकालना मुश्किल रहता है, क्योंकि उनके ऊपर एक वर्क का प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है। तो इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बावजूद जो भी कैंडिडेट तैयारी कर लेते हैं तो उनको रेलवे में ग्रुप बी अधिकारी बनने का मौका मिलता है। और आप तो जानते ही हैं आप सब कि ग्रुप बी अधिकारी को रेलवे में बहुत सारा फैसिलिटी मिलता है। तो हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे, तो दोस्तों इसमें क्या है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए क्या है, रेगुलर स्टडी, यानी कि रेगुलर स्टडी करना ज़रूरी है। चूँकि अब हम लोग जब इसका नोटिफिकेशन डेट से मात्र 45 डेज के बाद ही जो है एग्ज़ाम का डेट दिया हुआ है, यानी कि 25 फरवरी 2024 को जो है आपका फाइनल एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो हम लोग एक टारगेट सेट करेंगे, यानी कि ये जो पीरियड है 45 डेज का पीरियड है, इसी में आपको फॉर्म भी भरना है, एग्ज़ाम का तैयारी भी करना है। तो हम लोग एक स्ट्रेटजी के तहत अगर तैयारी करेंगे तो हम लोग ज़रूर रेलवे में ग्रुप बी ऑफिसर बन पाएंगे। तो दोस्तों इसमें हम लोग क्या करना है, हाउ टू प्रिपेयर, यानी कि हम अपने आप को एग्ज़ाम के लिए तैयार कैसे करना है। तो इसमें जो सबसे पहला चीज़ है रेगुलर स्टडी, हम लोग समय निकाल के रोज़ कम से कम 4 घंटा 5 घंटा स्टडी ज़रूर करेंगे। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल। दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग जिस भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं उसका सिलेबस पूरी तरह से हमें पता होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस सबसे पहले पता रहने से हम लोग क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराएंगे, स्टडी मटेरियल भी रखेंगे जो स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल है, और उसको पढ़ के हम लोग तैयारी कर सकेंगे। दोस्तों अभी जो वर्तमान में बहुत सारे, जो पिछला बार भी नायर का एग्ज़ाम हुआ था
नायर के द्वारा जो ग्रुप बी पदों के लिए एग्जाम हुआ उसमें जीके से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था। वो प्रश्न ट्रेडिशनल जीके से और करंट अफेयर्स से दोनों ही सेक्शन से पूछा गया है। तो हम लोग इस एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए क्या करेंगे कि जो 6 महीना लास्ट 6 महीना का जो जीके है, जनरल नॉलेज है, वो हम लोग पढ़ लेंगे अच्छी तरह से, चाहे वो करंट अफेयर्स से हो, खेल से हो, साइंस से हो, स्पेस से हो, यानी जो भी हाईलाइटेड टॉपिक रहा है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, हम लोग इन सारे टॉपिक को कवर करेंगे। अब है बेसिक मैथमेटिक्स। दोस्तों इसमें बेसिक मैथमेटिक्स से भी लगभग 10 प्रश्न पूछे गए थे पिछले बार जो 30% AME के लिए हुआ था एग्ज़ाम। तो हम लोग बेसिक जो मैथमेटिक्स है उसका भी स्टडी करेंगे। और अब सबसे जो बड़ा चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों विद इन टाइम, यानी कि हम लोग को 2 घंटे का समय ही इसमें दिया गया है, तो 2 घंटे में हम लोग को पेपर को पूरा कर लेना है। और जब हम लोग सॉल्व करते हैं पेपर तो हम लोग सबसे पहले कोशिश ये होना चाहिए कि हम लोग एक बार 100 क्वेश्चन तक ज़रूर पहुँचे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम लोग बना रहे हैं क्वेश्चन बना रहे हैं और मान लीजिए 30 नंबर क्वेश्चन तक पहुँचे और मैथ में फंस गए और उसी में सारा समय बर्बाद कर लिए, तो ऐसा नहीं करना है। हम लोग को जो कठिन प्रश्न है उसको हम लोग स्किप करके और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और अंतिम प्रश्न तक हम लोग ज़रूर पहुँचेंगे, यानी कि 100 में 100 क्वेश्चन को ज़रूर टच करेंगे। और उसके बाद जो भी हमसे नहीं हुआ फिर टाइम मैनेजमेंट करके उसके अंदर में ही, समय के अंदर में ही जो है सो हम लोग बचे हुए प्रश्न को भी जो अभी तक टच नहीं किए हैं फिर उसको हम लोग अगर बन सकता है तो बनाएंगे। और कोशिश ये करना है कि ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है। दोस्तों अगर हम इन्हीं स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करके अध्ययन करेंगे तो हम लोग एक दिन ज़रूर रेलवे में ग्रुप बी अधिकारी बनने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों यही था आज का टॉपिक जिसमें हम लोग रेलवे में ग्रुप बी अधिकारी कैसे बने इसी पर फोकस किए थे। अंत में दोस्तों कहा जाता है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन्स व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, यानी कि शिक्षा ही ऐसा पावरफुल वेपन्स है जिसके ज़रिए हम लोग दुनिया को चेंज कर सकते हैं। तो फिर हम अपने आप को भी चेंज कर सकते हैं और हम इसी रणनीति के तहत तैयारी करके और आप लोग जो है रेलवे में अधिकारी बन सकते हैं। अंत में आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।